हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, यानी अनुपात और समानुपात का पार्ट 3। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से वीडियो को वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों बेसिक टू हाई लेवल में पार्ट 4 है अनुपात समानुपात का। तो यहाँ पे भी आज हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो इसके पहले मैंने वहाँ पे कवर करवाया है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 6800 रुपए को एक्स व वाई में इस प्रकार बांटा गया कि एक्स को वाई से 11 से 1/9% कम राशि मिलती है, प्राप्त होती है। तो एक्स का कितना हिस्सा होगा, यानी एक्स को कितने रुपए मिले होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि 11 से 1/9% का मान क्या होता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, एक्स और वाई में राशि बांटी जा रही है और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स को वाई से 11 से 1/9% कम राशि मिल रही है। तो 11 से 1/9% का जो मान होता है दोस्तों वो होता है 1/9। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने दोस्तों परसेंटेज में अच्छे से कवर करवाया है पहले ही पार्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं इन सारी बातों की। ये 11 से 1/9% का मान 1/9 कैसे हो, या 33 से 1/3% का मान 1/3 कैसे होता है, वो चीज़ वहां से आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है दोस्तों, कम है। तो मैंने बोला है यही वैल्यू यहाँ से घटाई जाती है और यही वैल्यू यहाँ से बढ़ाई जाती है। तो क्या बोल रहा है कि 11 से 1/9% कम है, तो दोस्तों 9 से 1 कम करके आएंगे, पीछे कहाँ पे आएंगे, 8 पे आएंगे। अगर यही ये बोलता है 11 से 1/9% अधिक है, तो दोस्तों 9 से बात कहाँ पे ले आते, 10 पे ले आते। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पे दोस्तों 1 है ना, तो यही 1 जो है उसको कम करेंगे और यही 1 जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे 9 से कम बोल रहा है तो मैंने 9 से 1 कम किया, 8 हुआ। अधिक बोलता तो 9 से 1 आगे बढ़ाते 10 होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स को वाई से, दोस्तों एक्स को वाई से 11 से 1/9% कम है, तो दोस्तों 9 से कहाँ पे आए, 8 पे आए। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कम राशि मिले तो एक्स का मान हमें यहाँ से बताना है। अब यहाँ पे बात को समझते हैं दोस्तों। एक्स व वाई में बांटा जा रहा है, तो दोस्तों एक्स कितना है, 8 है, वाई कितना है, 9 है। दोनों को जोड़ के दोस्तों एक्स और वाई को, ठीक है, कितना होगा, ये होगा 9 8 17 अनुपात। हम तो कह रहे हैं 17 अनुपात का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 6800 रुपये एक्स व वाई में बांटा जा रहा है। कितने में दोस्तों, 6800 रुपये बांटा जा रहा है, कितने, किसमें, एक्स और वाई में। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 17 चौका 68 होता है। तो एक अनुपात जो बना दोस्तों वो बना 400 का। ठीक है, कितने का बना, 400 का बना। हमसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा। तो ठीक है दोस्तों, ए का हिस्सा यहाँ पे कितना है, एक अनुपात जब 400 का एक्स का पूछा है हमसे यहाँ से, तो 400 गुणे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। यानी जो ए को हिस्सा प्राप्त होगा दोस्तों, यानी जो एक राशि मिलेगी वो 3200 रुपये मिलेगी। ठीक है, अगर यहीं पे बोल देता वाई का हिस्सा कितना होगा, तो एक अनुपात जब दोस्तों 400 का बना है और वाई का मान यहाँ पे कितना है, 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 चौक हो जाएगा 36। ठीक है, और दोनों को जोड़ना बिल्कुल दोस्तों कितना आएगा, 6800 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे जब आप लोग तो 68 रुपये आ जाएगा। वो हमसे इतना पूछा है कि 68 रुपये को एक्स व वाई में इस प्रकार बांटा गया है कि 11 से 1 बटा एक्स को वाई से 11 से 1/9% कम राशि मिली। तो दोस्तों 9 से 1 कम क्या करके आए, 8 पे आए। दोनों को जोड़े एक्स और वाई ने, 9 8 17 हुआ, 17 अनुपात का बराबर 6800। एक अनुपात बना यहाँ पे 400 का, तो एक्स का पूछा था 400 गुणे कितना किए, 8, 3200 आया। वाई का पूछ लेता यहीं पे, तो 400 गुणे 9 करते 3600 हो जाता। और दोनों को जोड़ेंगे बिल्कुल 6800 आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए समझिए। कह रहा है 72,000 रुपए को पी क्यू तथा आर में इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू का 5/6 भाग, पी को क्यू का 5/6 भाग मिले तथा क्यू को आर का 6/7 भाग मिले तो क्यू की राशि होगी। तो सबसे पहले बात को यहाँ पे समझना दोस्तों, ये क्या कह रहा है, पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जा रहा है कि पी को क्यू का, दोस्तों पी और क्यू की यहाँ पे बात हो रही है, वो बोल रहा है 5/6 भाग। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बोला अब इस बट्टे वाले फॉर्मेट को मैं अगर रेशियो के फॉर्मेट में इस तरह से लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? रेशियो अगर इसको बट्टे के फॉर्मेट में लिखना होगा तो इस प्रकार से लिखेंगे 5/6। तो मैंने अब यहाँ पे क्या बोला, जो पहले आए उसको पहले रखो और जो बाद में आए उसको बाद में रखो। तो यहाँ पे पी और क्यू का मान यहाँ पे हमें कितना मिला दोस्तों, पी अनुपात यहाँ से बना क्यू, तो कितना बना दोस्तों 5/6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अब आगे क्या कह रहा है, क्यू को आर का, दोस्तों क्यू को आर का कितना बोल रहा है 6/7 भाग। अब इस 6/7 भाग को मैं 6:7 में लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, डीपली देखना, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्यू आर है तो दोस्तों अनुपात यहाँ पे आर लगा देते हैं, यानी पी क्यू आर बना, क्या बन रहा है 6:7 बना। ठीक है, ये क्या बना 6:7 बन गया, यानी क्यू और आर, ये क्यू की वैल्यू हो गई, ये क्यू की वैल्यू हो गई और ये आर की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पी क्यू आर यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। एक बात और जान लीजिए दोस्तों, जब ये मिड वाला नंबर जो है अगर समान हो, ऊपर भी समान हो और नीचे भी वही अंक हो, तो क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट हम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा 5:6:7 हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों, ध्यान से समझना, यहाँ पे 5:6:7, अगर ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ से 6 बढ़ाइए, यहाँ से 6 बढ़ाइए। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट, इसको हटाइए, यहाँ से 6×5 = 30 हो जाएगा। ठीक है, 6×6 = 36 हो जाएगा, 7×6 = 42 हो जाएगा। अब इसको 5 से कितना से कट जाएगा, ये 6×5 = 30 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कितना होगा 6×6 = 36 हो जाएगा, 6×7 = 42 हो जाएगा। देखो दोस्तों वापस वही 5:6:7 आया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या आप नहीं समझ में आ रहा है तो एक वैल्यू आगे, मतलब जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया है वैसे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो बोला क्या है हमसे, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू क्या मिली हमें, यहाँ से 5:6:7। ठीक है, बोल रहा है इन तीनों में बांटा जा रहा है, तो दोस्तों जो इनका योग होगा, यानी अनुपातिक योग होगा, 7×6 = 13, 5 कितना होगा दोस्तों 18 होगा। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ P + Q + R क्या है 5 + 6 + 7, ये क्या बनेगा दोस्तों 7×6 = 13, 5 18 अनुपात का। दोस्तों हम तो कह रहे हैं 18 अनुपात, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7200 रुपये राशि पी क्यू आर में बांटी जा रही है। तो दोस्तों जो 18 अनुपात है किसके बराबर है, वो 72,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे होगा 18 × 4 = 72 होता है, ये बनेगा 4000। यानी जब एक अनुपात होगा कितने का दोस्तों 4000 का, तो हमसे किसका पूछा है, क्यू की राशि होगी। तो दोस्तों यहाँ से क्यू की राशि पता कर लेंगे, क्यू लिखेंगे 4000 आया है दोस्तों, 4000 गुणे क्यू की राशि कितनी है, यहाँ से क्यू कितना है 6 है, 6 कर दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 6 × 4 = 24, 24,000 रुपये होगा दोस्तों। जो क्यू की राशि होगी वो कितनी होगी 24,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। अगर यहीं पे पूछ लेता आर की बताइए, तो दोस्तों आर का जानने के लिए यहाँ से 4000 तो है ही, आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों 7 है, 7 कर दीजिए 2800 हो जाता, 28,000 रुपये। ठीक है, अगर यहीं पे हमसे पूछता पी के वैल्यू बताइए, तो दोस्तों यहाँ से करते हैं हम पी बराबर 4000 तो है ही, 1:4000 का बना, तो इधर कितना है 5 है, 5 चौक कितना हो जाता 20,000। ठीक है, 28,000 20,000 और ये 24,000 जोड़िए, बिल्कुल 72,000 रुपये आएगा। तो अगर हमसे अलग अलग पूछ लेता, हमसे यहाँ पे पूछा है सिर्फ क्यू का, तो क्यू का होगा 24,000 रुपये। अगर यहाँ पूछता आर का कितना होगा, आर को कितनी राशि मिली, तो 28,000 रुपये, पी को कितने मिलेगी 20,000 रुपये। तीनों को जोड़ना 28 20 24, बिल्कुल 72,000 रुपये आएगा। इस प्रकार से हो जाएगा तीनों में बंटवारा।
तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई होगी दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 54,000 रुपए की राशि को 54,000 रुपए की राशि को ए बी तथा सी में राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से तिगुनी राशि मिले। ए को बी से तिगुनी राशि मिले। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, ए को बी से तिगुनी राशि मिले। तो दोस्तों जब ए जो बी होगा वो 1 होगा तभी तो ये तिगुनी राशि होगी, यानी इसका बोल रहा है तिगुनी राशि मिले यानी 3 गुना। तथा बी को सी से, तो दोस्तों बी को सी से कितनी राशि मिल रही है दोस्तों, यहाँ पे दुगनी राशि। जब ये 1 होगा ये होगा कितना, 2 होगा। या ऐसे मत समझिए, डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो नहीं समझ में आ रही बात मैं सिंपल सा लिखता हूँ। ए को बी से बोल रहा है दोस्तों कितना होगा, 3:1 हो जाएगा। फिर बी को सी से, सी 1 होगा, ये कितना होगा, 2 होगा। अब यहाँ से पता कर लेते हैं दोस्तों ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ पे बात समझना दोस्तों, क्या कह रहा है, ए को बी से 3 गुनी राशि। तो दोस्तों ए को बी से 3 गुनी राशि, जब बी 1 होगा तभी तो ये 3 गुना होगा। यहाँ में मैं लिखा 1 और ये 3 गुना हुआ। यहाँ पे बोला बी को सी से, जब सी 1 होगा तभी तो ये 2 गुना होगा बी। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी सी निकालते हैं। ए अनुपात बी का मान कितना है, यहाँ से 3:1 है, तो 3 ऐसे 1 लिख दीजिए। फिर बी अनुपात सी कितना है, 2:1 है। और इसको मैंने रखना आप लोगों को अनुपात को अच्छे से मैंने यहाँ से क्लियर किया है पहले ही पार्ट में, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, इधर 1 बढ़ा दीजिए, इधर 2 बढ़ा दीजिए, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 होगा, 2 1 नम 2 होगा, 1 नम 1 हो जाएगा। तो ए बी सी का जो अनुपात आया दोस्तों 6:2:1 आया। तो बोला है क्या, ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, यानी इन तीनों में इस प्रकार बांटा गया है कि इतना हुआ है दोस्तों, ठीक है। यानी इन तीनों का योग जो होगा ना 6 2 8 है, कितना हो जाएगा 9 का, यानी इन तीनों में ही बांटना है। हम तो कह रहे हैं 9 का, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 54,000 रुपये की राशि इन तीनों में बांटनी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54,000 रुपये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, यानी ये बनेगा 6,000 रुपये। यानी एक अनुपात जो आया है दोस्तों वो आया है 6,000 रुपये। तो हमसे किसकी पूछी है राशि, बी की राशि हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बी की राशि कितना हो गई, ये 6,000 रुपये है ही, एक अनुपात बना है। बी की राशि कितनी यहाँ पे 2 आया है, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12,000 रुपये। ए की पूछता तो दोस्तों एक अनुपात यहाँ पे 6,000 का बना है, गुणे कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36,000 रुपये। यहीं पे अगर हमसे पूछता सी की कितनी होगी, तो सी बराबर ये 6,000 है ही, गुणे 1 कर देते, यहाँ पे हो जाता 6,000 रुपये। और 36,000 6,000 12,000 जोड़िए, बिल्कुल 54,000 रुपये आएगा। तो तीनों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है बी की, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12,000 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। बस आपको समझना कहाँ है, ये तिगुनी और दुगनी, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देखिए समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात 2:3:4:x है, ठीक है। यदि चौथे कोण का मान दूसरे कोण का 2 गुना है, तो दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करना है तो सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का मान होगा, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझते हैं। चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात, तो दोस्तों जैसे मान लो ये पहला अनुपात है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है और ये चौथा अनुपात है। हमसे क्या बोला, अनुपात क्या दिया हुआ दोस्तों, 2:3:4 और क्या है, x अनुपात है। यानी हमें चौथे कोण का मान नहीं पता है, अनुपात हमें नहीं दिया गया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। चौथे कोण का मान, यानी चौथे कोण का मान जो है दूसरे कोण के मान का 2 गुना है। क्या कह रहा है, 2 गुना है, तो दोस्तों दूसरे कोण का 2 गुना है चौथा। तो दोस्तों ये जब ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी 3 का 2 गुना कितना होगा, 6 होगा। बात समझ में आई।
वापस से एक बार फिर से समझिए, 4 कोणों का अनुपात दिया है 2:3:4 x है। तो दोस्तों मैंने लिखा यहाँ तक 2:3:4 x। आगे बोला चौथे कोण का मान, चौथे कोण का मान दूसरे कोण के मान का 2 गुना है। तो दोस्तों जब ये 3 है तो इसका 2 गुना करेंगे कितना होगा, 6 होगा। चौथे कोण का मान अनुपात में मिल गया ना, 6 हुआ। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे बड़े व सबसे छोटे कोण का मान होगा दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का जब योग निकालेंगे कितना होता है, 360 होता है। तो दोस्तों इसका योग कितना बनेगा, 3 2 5 4 9 6 15 हो जाएगा। तो दोस्तों 15 अनुपात कितने का, 360 का। अब ये मैंने 360 क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों चतुर्भुज के चारों कोणों के योग का जो मान होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो दोस्तों अब यहां से कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, आगे समझते हैं यहाँ पे। अब यहां से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोस्तों, a बराबर ही कितना हो जाएगा, 360/15। कैंसिल आउट कीजिए, 15 दूना 30 हो जाएगा, 6 बचा, 15 चौका 60। यानी 1 दोस्तों कितने का बना, 24 का बना, 24 का बना। अब हमसे क्या बोला है, सबसे बड़े। तो दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे कितना अनुपात है दोस्तों, 6 का। जब 1:24 का तो 6 कितने का होगा। तो हमसे यहाँ पे दोस्तों चौथे यानी सबसे बड़े का पूछा है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़े वाले का निकाल लेते हैं। सबसे बड़ा कोण, ठीक है दोस्तों। जब 1:24 का तो दोस्तों सबसे बड़ा क्या है, 6 है, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सबसे छोटे कोण का मान तो दोस्तों यहां से निकालेंगे हम, सबसे छोटे कोण का मान कितना होगा दोस्तों, जब 1:24 का तो दोस्तों सबसे छोटा क्या है, 2 है, 2 से गुणा कर दिए कितना होगा, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों ये होगा आंसर हमारा, 144 डिग्री सेंटीग्रेड और 48 सेंटीग्रेड, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वापस एक बार यहाँ से फिर से समझ लीजिए आप लोग, चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात कितना है, 2:3:4 है, मैंने यहाँ पे लिखा। फिर बोला चौथे कोण का मान दूसरे कोण का 2 गुना है, चौथे कोण का मान दूसरे कोण का 2 गुना है। तो 3 यहाँ पे है, इसका 3 का 2 गुना करेंगे 6 होगा। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का जब योग होता है दोस्तों 360 होता है, जो होता है योग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जब योग निकाले तो 3 2 5 4 9 6 15 हुआ, 15:360 का, तो 1:24 का बना यहाँ पे। तो हमसे पूछा सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का मान। सबसे बड़ा कोण 24 गुणे 6 के, सबसे बड़ा कोण यहाँ पे क्या है, 6 गुणा के 144 डिग्री सेल्सियस बना। सबसे छोटे कोण का मान कितना है, 24 गुणे 2 किए, सबसे छोटा ये है 48 हुआ। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है 4⁵ 2⁵ का मान किस अनुपात के बराबर है। ऑप्शन आपके सामने है, 4:1, बी है 2:1, सी है 1:2 और डी है 1:4। ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4⁵2⁵. अब देखो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बेस समान करना पड़ेगा, आधार समान करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 2 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3.5 ऊपर है ही, रेशियो 2⁵. अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बेस समान हो गया। अब ये जो 2 का गुणा है, 2 है जो इसमें 3.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ठीक है। ऐसा मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम में अच्छे से क्लियर करवाया हुआ है, वहां पे आप जाके बात को क्लियर कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है अनुपात में। तो कितना होगा, 35 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 70 होगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 हट जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ 35 दूना 70 होगा। ये 35 दूना सीधा सीधा करेंगे, पॉइंट है, एक पॉइंट पे दशमलव लगाएंगे, एक अंक छोड़ के, तो दशमलव हट जाएगा यहाँ से। तो 0 की वैल्यू कोई इधर है ही नहीं पॉइंट के बाद, तो बचेगा 7। तो इधर क्या हो जाएगा, 2⁵7 रेशियो 2⁵5। अब देखो दोस्तों जब बेस समान होता है तो आधार क्या होता है, आधार यहाँ पे जो पावर होती है वो घट जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ठीक है दोस्तों,
क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात को समझते हैं। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना 4 हो जाएगा और इधर बनेगा 1। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन किस वाले में दिखा रहा है, किस वाले ऑप्शन में, 4:1, 4:1 ऑप्शन ए में। वापस एक बार फिर से बात समझ लीजिए। इसको मैंने यहाँ पे क्या 4 की पावर 3.5 अनुपात 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। मैंने 4 को डिवाइड किया, इसको पावर बनाया, 2 का 2 दूना 4, ऊपर पावर ये है दशमलव, रेशियो 2 की पावर 2 की पावर 5 है। अब यहाँ पे देखो बेस समान हो गया, इसका मैंने यहाँ से गुणा किया 70 हुआ, पॉइंट था, पॉइंट एक अंक पे लगाया दोस्तों, 0 को वहाँ से हटा दिया, सिर्फ 7 बचा, 2 की पावर 7 रेशियो 2 की पावर 5, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ से इसको माइनस कर दिए, 2 की पावर 2 बना, इधर ये जब माइनस हो इधर बना 1, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हुआ 2 दूना 4 और ये बना 1। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है जिस प्रकार 3/7 का 5/9 से है। तो दोस्तों हमें यहाँ से ज्ञात करना है भिन्न। तो दोस्तों यहाँ से हम भिन्न ज्ञात करते हैं। मान लो कि वो भिन्न ए है, ठीक है, अनुपात वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है जिस प्रकार 3/7 का 5/9 से है। दोस्तों यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, समानुपात तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, वह भिन्न ज्ञात करो, उस भिन्न को मैंने मान लिया यहाँ पे ए से, ठीक है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है, जिसका 1/27 से वही अनुपात है जिस प्रकार 3/7 का 5/9 से है, ठीक है। तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है। तो ठीक है दोस्तों, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल बराबर होता है। रख दिया हम लोगों ने। अब क्या होगा, अब दोस्तों यहां से कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ 9 है, बराबर में इधर भी 9 है, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बना 5a बटे में 1 बराबर, ये बना 1/7। जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बराबर 5 सते 35a, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, a/35। तो दोस्तों वो भिन्न क्या होगी, 1/35। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, वह भिन्न ज्ञात करो जिसका 1/27 से वही अनुपात है, वह भिन्न मैंने ए माना, 1/27 से वही अनुपात है जिस प्रकार 3/7 का 5/9 से है, ठीक है। इसका समानुपात निकाला। समानुपात का तरीका क्या है, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बिल्कुल बराबर होता है। तो दोस्तों बाह्य पद क्या माना, 1/1 हुआ, गुणे बाह्य पद क्या है 5/9, 3/7, बाह्य मध्य पद क्या है 1/27, 3/7, 3/7 गुणे 1/27, 3 9 27 हुआ, 9 यहाँ पे है बराबर में, इस तरफ भी 9, 9 से 9 को कैंसिल आउट किया, ये बना 5a बटे में 1 बराबर 1/7 बना। अब इधर से गुणा किए, कितना बना 7×5 35, इधर 1 है ही। अब a का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है, a बराबर निकाल लिए a/35, तो वह भिन्न क्या होगी 1/35। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है a+b रेशियो b+c रेशियो c+a बराबर 6:7:8 है, 8 है, तथा a+b+c बराबर आपको दिया हुआ है 14 हो, तो c का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से बात को समझते हैं। अब आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पे ना a की वैल्यू पता है, ना b की वैल्यू पता है, ना c की वैल्यू पता है। यहाँ पे दोस्तों a+b का मान यहाँ पे 6 है, b+c का मान यहाँ पे 7 है, c+a का मान कितना है यहाँ पे 8 है। तो सबसे पहले हमें यहाँ a b c ज्ञात करना होगा, लेकिन उससे पहले बात को समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है a+b बराबर 6, ठीक है, फिर b+c बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 7, फिर c+a बराबर आप लोगों को दिया हुआ है कितना 8, ठीक है। अब क्या करते हैं,
अब हमें यहाँ से पता करना होगा किसी एक कांस्टेंट वैल्यू का मान। तो दोस्तों एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2a + b + c। अब मैंने 2 को कॉमन क्यों किया, क्यों दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं 2a 2b 2c, वापस फिर से कॉमन करते इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब इसको जब जोड़ेंगे कितना होगा, 8 7 15 6 कितना हो जाएगा 21 के, ठीक है। बात समझ में आई दोस्तों यहाँ पे। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसे वैल्यू दिख रही है जिसको हम पुट कर सकें, रख सकें। तो देखो दोस्तों a + b + c बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 14 और यहाँ पे क्या है a + b + c। तो दोस्तों इसके जगह पे हम रख देते हैं a + b + c की जगह पर रख देते हैं यहाँ पे 14 और बराबर में क्या है 21 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, होगा 14 दूना 28, तो कितना हो जाएगा 28 बराबर 21 के। अब यहाँ से अगले वाले स्टेप में देखते हैं। अब के बराबर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों के बराबर ये कितना हो जाएगा 28/21 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 तियां 21 होगा, यानी के बराबर दोस्तों यहाँ पे आ गया 4/3, ठीक है। अब बात को आगे समझते हैं। हमसे क्या पूछा है, सी का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे किस वाले जोड़े में सी नहीं है, किस वाले जोड़े में सी नहीं है। तो ऐसा एक ही जोड़ा है ए और बी, ए और बी एक ऐसा जोड़ा है जहाँ पे सी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले सी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो a + b ऐसा जोड़ा है जहाँ पे सी नहीं, और a + b का मान कहाँ पे है 6 है। a + b का मान यहाँ पे क्या है 6 के है। अब बात को ध्यान से देखना दोस्तों, समझना, a + b ही एक ऐसा जोड़ा है जहाँ पे c नहीं है। तो दोस्तों a + b का मान जो है यहाँ पे 6 के है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे के जो निकल के आया 4/3 है। तो क्या मैं 6 के जगह पे यहाँ पे 4/3 रख दूँ, यहाँ पे 4/3, ठीक है। अब जब इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना होगा, a + जो b का मान आएगा कितना होगा 4 दूना 8 होगा, ठीक है। अब बात को समझते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a + b + c का मान कितना है 14 है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं a + b + c का मान कितना है 14 है। और दोस्तों c का मान ज्ञात करना था दोस्तों, यहाँ पे a + b मिला। अब क्या करेंगे, ये जो 14 है दोस्तों, इस 14 में से ये 8 माइनस कर देंगे तो सी की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगी, क्योंकि a + b का मान हमने यहाँ पे रखा 6 के था, के की जगह पे 4/3 रखा, कैंसिल आउट किया, 3 दूना 6 हुआ, 4 दूना 8 आया a + b। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, a + b + c का मान पूरा 14 था, c का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है, c का निकाले दोस्तों 8। तो यहाँ पे दोस्तों जो c का मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों, यह है कि अब अगर आप 2-3 बार इसको सॉल्व करेंगे तो बात पूरी क्लियर हो जाएगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से a + b रेशियो b + c रेशियो c + c बराबर कितना है 6:7:8। और दिया हुआ है a + b + c का मान आपको दिया हुआ है 14 हो, तो c का मान हमें यहाँ से ज्ञात करना है। तो दोस्तों a + b का मान 6 है, b + c का मान 7 है, c + a का मान 8 है। कांस्टेंट वैल्यू ज्ञात करने के लिए कोई एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से माने हम के। अब इन दोनों को जोड़े तो दोस्तों 2a 2b 2c हुआ, 2 को कॉमन ले ली, a + b + c बना बराबर में, इसको जब जोड़े तो यहाँ पे बना 21 के। अब दोस्तों a + b + c का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है 14, मैंने यहाँ पे 14 रखा, 2 ये पहले से गुणा किया, 14 दूना 28 हुआ, ये 21 था, 21 के था। अब के का मान ज्ञात करने के लिए 28/21 रखा, कैंसिल आउट किया, 7 चौक 28, 7 तियां 21, के बराबर हुआ 4/3। अब यहाँ से आगे समझे, a + b + c का मान 14 था, 14 यहाँ पे रखे हम, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा कोई जोड़ा हमें यहाँ ढूंढना है, c की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात करनी है। तो दोस्तों एक ही ऐसा जोड़ा है जहाँ पे c नहीं है, b + c यहाँ है, c + a c यहाँ पे है। तो a + b का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, 6 के है। तो a + b बराबर मैंने यहाँ पे रखा 6 के। क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रख दिया है मान के का 4/3, कैंसिल आउट के, 3 दूना 6 हुआ, 4 दूना 8 हुआ, a + b c आया। अब दोस्तों 14 में से जब 8 घटा देंगे तो c बराबर उसका मान निकल आएगा 6। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आई होगी। कैलकुलेटिव है थोड़ा दोस्तों, ये थोड़ा सा देखिएगा, 2-3 बार बात समझ में आ जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है 3 कारों द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। 3 कारों द्वारा तय गई दूरी का अनुपात कितना है, 3:4:5 है, यानी 3:4:5
5 है तथा लिए गए समय का अनुपात कितना है 4:5:6 है, तो इन कारों की चालों का अनुपात होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दूरी का अनुपात यहाँ पे कितना है, दूरी का अनुपात दोस्तों यहाँ पे है 3:4:5 है, और जबकि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है 4:5:6 है। तो दोस्तों चाल हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चाल बराबर होता क्या है दोस्तों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है दोस्तों 3:4 कितना है 5 है, बटे में समय क्या है 4:5:6 है। ठीक है, यही तो होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 3:4:5 है, और चाल कितना है समय कितना है 4:5:6 है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, अब इनका ले लीजिए एलसीएम। कितना होगा 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 12 पंचे 60। एलसीएम कितना होगा दोस्तों 60 होगा। अब क्या करेंगे 15 चौका 60 होता है, 15 बार कैंसिल आउट हुआ, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अनुपात 12 पंचे 60 होता है, 12 पंचे 60 होगा। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 12 आएगा, तो 12 को 4 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 12 चौक 48 होगा। अनुपात 6 दहम्मा 60 होता है, 10 बार गया 10 पची कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं दोस्तों बटे में, जब अनुपात से एलसीएम लेते हैं तो जो दोस्तों आएगा चालों का अनुपात, तो चालों का अनुपात कितना आएगा, चालों का जो अनुपात होगा वो होगा 45, 48, 50। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को दूरी दे दी गई है, आप लोगों को समय दे दिया गया है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, मैंने लिखा ऊपर दूरी बटे में समय। नीचे वाले का एलसीएम लिया बना 60, कैलकुलेट किया 15 चौका 60, 15 तिया 45, 12 पंचे 60 होता है, 12 चौक 48 हुआ, 6 दहम्मा 60 होता है, तो 10 पच्ची 50 हुआ। नीचे अनुपात में जब एलसीएम ले होता है उसको कैंसिल आउट करते हैं, ऊपर वाला जो बचा रहता है उसको लिख देते हैं 45, 48, 50, 45, 48, 50। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों तो मैं बिल्कुल कंफ्यूजन को दूर कर देना चाहता हूँ। 3/4, ठीक है, 4/5, 5/6, तीनों में 60 का गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा 15 चौका 60, 12 पंचे 60, 6 दहम्मा 60। इधर क्या बनेगा 15 तिया 45, 12 चौका 48, 10 पच्चे 50। तो यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। 3/4, 4/5, 5/6, तीनों का एलसीएम लिए 60 बना, सभी जगह 60 से गुणा कर दिया। 60, 60, 60 कैंसिल आउट किए, 4 15 चौका 60 होता है, 15 तिया 45, 12 पंचे 60 होता है, 12 चौक 48, 6 दहम्मा 60 होता है, 10 पच्चे 50, यानी 45, 48, 50। तो यहाँ से मैंने इसको हटा दिया 60 को, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसके सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैंने दोस्तों क्वेश्चन सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो कवर करवाया। इसका अगला पार्ट भी होगा दोस्तों, पार्ट 5, वो भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने लगभग जितने भी टाइप यहाँ पे इसके पहले बनते हैं दोस्तों अनुपात समानुपात में, उसको मैंने कवर करवाया है। इसका इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन और है दोस्तों, उसको अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो साथी चैनल पर पहली बार आके वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को वॉच करके अच्छे से बात क्लियर कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों, अच्छे से पढ़िए, और आप लोगों को ये छोटा सा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।